हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं। तो बच्चों, आप सबको पता है जैसे कि मैं एक सीरीज कर रहा हूँ और इस सीरीज में मैं आपको हर एक पेपर की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर पेपर में आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए और कैसे कम से कम 60 मार्क 60 अंक आप उस पेपर में सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आई होप कि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी काफ़ी पसंद आ रही है, बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुंच रहा है। और बच्चों, इस स्ट्रैटेजी में जैसा कि आप सबको पता है, मैं हमेशा वही कहता हूँ जो सब बच्चों के हित में हो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट ग्रुप का जो तीसरा थियोरी का पेपर है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज में के बारे में। ये पेपर आपको कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा कंपनी लॉ के वीडियो में मैंने आपको बताया कि पार्ट बी से शुरू कीजिए। एसपीसी के वीडियो में मैंने आपको बताया पार्ट सी से शुरू कीजिए। जेआईजीएल के पेपर में ऐसा कोई अंकों का विभाजन नहीं है कि हमको पहले यहाँ से शुरू करना है, पहले वहां से शुरू करना है। जेआईजीएल के पेपर में मैं आप सबको हमेशा यही सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल आईसीएसआई ने जिस पैटर्न में पेपर पूछा है, आप बिल्कुल उसी पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से आप पढ़ना, आप आंसर लिखना शुरू कीजिए। आपको टॉपिक में बता देता हूं बच्चों। सबसे पहले बच्चों आप याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लगभग 10 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि मैंने कई एग्जाम्स में देखा है। तो जो पहला क्वेश्चन आता है कंपलसरी क्वेश्चन, उसमें बेसिकली जो 20 मार्क का क्वेश्चन होता है, पहला जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें लगभग मेरे ख्याल से उसमें से लगभग 8 मार्क के जो क्वेश्चन है वो आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है? तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से करो। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आएगा, फिर एक क्वेश्चन जनरली जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें टॉट या फिर स्पेशल कोड से वो लोग कुछ पूछते हैं या इंटरप्रिटेशन से पूछते हैं, ठीक है? तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन 20 मार्क का होता है वो आपको काफी अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और आपने अगर इंटरप्रिटेशन अच्छा कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा कर लिया, टॉट अच्छा कर लिया और स्पेशल कोड्स अच्छे से कर लिया, तो मेरा पूरा यकीन है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो है 20 मार्क का वो आप सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है 20 में से एक आध क्वेश्चन आपको नहीं बना, आपने 15 मार्क का सॉल्व कर लिया। जो आपके लिए नहीं बना है आप उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। नाउ स्टार्ट विद सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और आपको पता होगा सेकंड में ऑप्शन रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी चाहें। एक ऑप्शन में मेरे ख्याल से थोड़े से केस स्टडीज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक ऑप्शन में डिफरेंस बिटवीन होता है। तो आपको जैसा ठीक लगे। डिफरेंस बिटवीन बच्चों देखिए, आप डिफरेंस बिटवीन कभी भी उस हिसाब से मत लिखा कीजिए कि हम लोग टेबल बना दिया, नहीं। आप पैराग्राफ में लिखा कीजिए। पहले अगर मान लीजिए आपको एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशन के बीच में डिफरेंस लिखना है स्टैम्प पैक के हिसाब से, तो पहले आप एग्जीक्यूटेड के बारे में पूरा लिखिए, उसके बाद आप एग्जीक्यूशन के बारे में पूरा लिखिए, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर भी देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द सजेस्टेड आंसर्स में यही बताया है कि डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ के फॉर्म में लिखिए, ठीक है? उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन बेसिकली स्टैम्प एक्ट, देन आपके सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस, सेकंड और सेकंड ए यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है? तो अगर आपने स्टैम्प एक्ट, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस अच्छे से किया है तो मेरे हिसाब से सेकंड क्वेश्चन आप भी सेकंड क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद आ जाइए थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन भी यही सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये हो जाएगा। स्टैम्प हो जाएगा। एक स्टैम्प एक्ट बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, और स्टैम्प एक्ट में प्रॉब्लम ये है कि बच्चे पूरा नहीं पढ़ते। पिछले 3 4 एग्जाम में अगर आप देखें तो इंडियन स्टैम्प एक्ट से उन्होंने खोपचे खोपचे से क्वेश्चन पूछे हैं, एकदम कॉर्नर में जाके, जहाँ पे हम लोग को लगता है कोई नहीं पूछेगा। जैसे स्टैम्प एक्ट के अंदर क्रिमिनल प्रोविजंस क्या हैं, देन इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स पे स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगती है, कैसे लगती है, ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्टैम्प एक्ट में अमेंडमेंट आया, मेरे हिसाब से आप सब लोगों को मेरे अमेंडमेंट्स मिल गए होंगे जो मैंने आसान भाषा में लिखे हैं। तो वो अमेंडमेंट भी आप पढ़ लीजिएगा, मेरे हिसाब से वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। फोर्थ क्वेश्चन बेसिकली सारे टॉपिक, रजिस्ट्रेशन एक्ट आ जाएगा, जनरल क्लॉजेज एक्ट आ जाएगा, देन आपका एक आध कॉन्स्टिट्यूशन या टॉट, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं बच्चों। देन आपका सोर्सेज ऑफ लॉ से क्वेश्चन आ सकता है फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है? तो फोर्थ क्वेश्चन में जितने छोटे छोटे टॉपिक हैं, आईटी एक्ट, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो फोर्थ के अंदर स्ट्रेटेजी वही रहेगी, तो वहाँ पे वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। देन फिफ्थ क्वेश्चन मेरे हिसाब से चॉइस रहता है, फिफ्थ और फिफ्थ ए रहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जितनी मेरी जानकारी है। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो वहाँ पे भी सेम, एक जगह पे डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे और एक जगह पे फोर्थ क्वेश्चन। जनरली मेरे हिसाब से फिफ्थ क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो फिफ्थ क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में मेरे ख्याल से एविडेंस एक्ट के अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस लॉ बना के दे सकते हैं, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चन पूछ। आरटीआई पहले नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखिए आरटीआई से। तो फिफ्थ क्वेश्चन एकदम अच्छे से कीजिएगा। और सिक्स क्वेश्चन जो होगा बोनस होगा, याद रखिएगा बच्चों। छठवां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होगा, आई थिंक सिक्स में चॉइस रहता है शायद, जो भी है,
बट छठवां क्वेश्चन जो है बच्चों, छठवें क्वेश्चन का एक पार्ट जो होता है वो सबसे ईज़ी होता है, क्योंकि आईसीएसई चाहती है आप खुशी-खुशी अपना पेपर क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। तो जेआईजीएल के पेपर में बच्चों 3 बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको 60 स्कोर करने में मदद करेंगी, कम से कम 60। पहला, क्वेश्चन पेपर आपको जैसे ही हाथ में आता है वैसे ही आपको पेपर सॉल्व करना शुरू करना है, क्वेश्चन पेपर पढ़ना नहीं है एक्सेप्ट फॉर द ऑप्शनल। दूसरा, टाइम बहुत सेव करना है आपको, टाइम बचाना है आपको जेआईजीएल के पेपर में, जहाँ पे सेम चीज़ जहाँ पे मैंने आपको कंपनी और एसबीसी बताया, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, जगह छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑप्शनल क्वेश्चन को पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है और वैसे ही पेपर सॉल्व करना शुरू करना है। एक भी टॉपिक आपको ऑप्शन में डाल के मत जाना है। जेआईजीएल के पेपर में इतिहास रहा है, जो पेपर आप ऑप्शन में डाल के जाते हैं वहां से 15 मार्क का पूछता है। एक बार टॉट से 15 मार्क का पूछ दिया था, एक बार स्पेशल कोड से 15 मार्क का पूछ दिया था। बच्चे नॉर्मली इन टॉपिक्स को बोलते हैं छोटा है, हटा। लोग सोर्सेज ऑफ लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस छोड़ के जाते हैं, उस क्वेश्चन वहां से भी इंस्टीट्यूट हमेशा क्वेश्चन। तो कुछ भी आपको स्किप नहीं करना, यू नीड टू डू एवरीथिंग। और आपको पूरा 100 मार्क का पेपर अटेंड करना है, ये मास्टर की रहेगी पूरा 100 मार्क का पेपर। ठीक है बच्चों, केस लॉज याद करने या नहीं करने, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आप केस लॉज याद कीजिए। अच्छा, एक टॉपिक मैं भूल गया, जो आपको चौथा और पांचवा क्वेश्चन आएगा वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 8 मार्क के। तो आप ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रिपरेशन अच्छी कीजिएगा, मेरा पूरा यकीन है इस वीडियो के माध्यम से विल बी एबल टू 60 मार्क्स। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।